बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ नज़र आई है। मैंने ज़िंदगी के अंदर पहले कभी भी नहीं देखी। बाहर सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओ भाई साहब अब ये देखें, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं खोलूँगा, ये देखें, ये ओपन करेगा तो ये देखें वो नज़र आ रहा है। तो शीशा जो सा है दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो गया। बहुत बड़ी फिल्म है यार जापान। सुबह सुबह जापानीज़ बूढ़े भी हो जाए तो काम करते रहते हैं। हेलो जी, वेलकम फ्रॉम टोक्यो जापान। आज मैं आया हूँ शिबुया, दोबारा से आ गया हूँ, तीसरी दफ़ा यहाँ आना पड़ गया। एक्चुअली हम लोग परसों जो है माउंट फूजी जाना है, तो मैं ना माउंट फूजी की बस की टिकट ढूंढ रहा था ऑनलाइन। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, 3-4 कंपनियाँ थी, और दूसरा ये था कि उसके अंदर मैं बस स्टॉप भी देखना चाह रहा था। जो मेरे पास जो स्टेशन पड़ता है वो शिबुया ही है, तो मैंने कहा यहाँ जाता हूँ और यहाँ से टिकट ले लेता हूँ ना। तो अभी ये शिबुया क्रॉसिंग पे है, देखें सुबह सुबह इधर कोई रश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन होगा तो बहुत ज़्यादा रश स्टार्ट हो जाएगा। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, तो आई थिंक ये जो सामने है ना, मेरे ख्याल बस स्टॉप इधर ही है, बस से इधर से ज़्यादा आ रही हैं। इशारा अपना ओपन हो गया है। देखें जी, एक छोटी सी क्रॉसिंग को, छोटी तो नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉसिंग को सोशल मीडिया ने इतना बढ़ा दिया कि जनाब अब इतने ज़्यादा लोग इसको जनाब देखने के लिए आते हैं। मैंने अभी माउंट फूजी की टिकट करवा ली है, मुझे 2100 येन की पड़ी है। मैंने इसलिए यार पहले कराई, ऑनलाइन का मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन से स्टेशन से जाके टिकट लेनी है और कहाँ से बैठना। मैंने सोचा कि यार वहाँ जाके ना तो टिकट जो है ना बुक करा दी जाए, वहाँ से फिर ये भी आइडिया हो जाएगा कि बस हमें कहाँ से मिलेगी। तो बस स्टेशन भी देख लिया मुझे, तो फिर उस दिन जो है ना अब आसानी होगी। 10:30 बजे की मैंने टिकट करवाई है, जो माउंट फूजी 1 बजे के आसपास जो है हमें पहुंचा देगी। अच्छा, कल बड़ा यार बैड सीन होने वाला था मेरे साथ जापान के अंदर। सीन ऐसा हुआ, हम लोग नाइट लाइफ देख रहे थे, तो रात मैंने कहा मेट्रो सारी रात चलती रहेगी। फिर 11:30 पौने 12 के आसपास जो है ना चेक किया अपने हॉस्टल वापस जाने के लिए, तो वो जनाब मेट्रो बताया कि लास्ट मेट्रो है, उसके बाद मेट्रो बंद हो जाएगी और फिर सुबह 5 बजे चलेगी। और टैक्सी जो सी थी ना, ये देखें, ये अंदर पूरा एक गेमिंग एरिया है। हेलो, अच्छा, तो जनाब मैं भाग भाग के जनाब मेट्रो पकड़ी, वरना अगर मेट्रो वो आखिरी वाली मेट्रो निकल जाती ना जनाब, और वो भी इसलिए पकड़ी गई कि जनाब वो 4 मिनट जो है ना लेट होगी, अदरवाइज़ मैं नहीं पहुंच सकता था ना वहाँ। तो अगर वो मेट्रो ना पकड़ी जाती और हमें लेनी पड़ जाती टैक्सी, तो सारा जापान का जो बजट था ना वो आउट हो जाना था। देखें सुबह सुबह जो है ना जापानीज़ बूढ़े लोग वो फूल वगैरह लगा रहे हैं सुबह सुबह। जापानीज़ बूढ़े भी हो जाए तो काम करते रहते हैं। ये बिल्कुल टोक्यो के अंदर से एक स्ट्रीट गुजर रही है। देखिए जो ग्रीन लाइन है पैदल चलने वालों के लिए बनाई हुई है। टोक्यो के अंदर बहुत कम जगह है, तो इसलिए जो है बहुत छोटी छोटी गलियां और छोटे छोटे घर हैं बिल्कुल सिटी के अंदर। ये है जी ब्लैक टैक्सी। लोकल एरिया, कोई टूरिस्ट वगैरह आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं ऐसे वॉक करता करता इस एरिया में आ गया। ये देखें, जैसे हमारे पाकिस्तान वगैरह में फ्रंट टाउन होते हैं जिसमें कॉलोनियाँ होती हैं, तो ये उस तरह का सीन है बिल्कुल सिटी के अंदर। और देखें कितने साफ़ सुथरे घर हैं, ये गेट भी लगे हुए हैं जैसे हमारे वहाँ गेट लगे होते हैं। अच्छा, तारें शारें जो सी है ना इनकी ऊपर ही हैं, ऐसे रोड के ऊपर ही हैं। शायद मे बी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, इस वजह से ये लोग ये सारा बिजली का सामान जो है, बिजली इलेक्ट्रिक तारें जो सी हैं ये ऊपर ही रखते हैं इस वजह से शायद। लेकिन देखें ना सफाई कितनी ज़्यादा है। जापान के इस एरिया के अंदर देखें ज़्यादातर अपार्टमेंट्स ही हैं। मैं शायद कोई गलत डायरेक्शन पे आ गया हूँ, कोई टूरिस्ट एरिया नहीं है। चलो लोकल एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस बहाने। ये देखें, ये क्या है यार, ये कोई फ्रूट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, नर्सरी टाइप लग रही है कोई। शायद ये जाके उगाते होंगे या गार्डन के अंदर इसको सजाते होंगे।
मैं यहाँ से वॉक करके आगे मैंने स्टेशन के ऊपर जाना था, तो शायद मैंने ना टर्न गलत ले लिया और मैं मैप को फॉलो नहीं कर रहा था, तो जनाब अभी फिर लंबा एक चक्कर पड़ गया है। लेकिन ये देखें ना, ये औरत जो है अपने कपड़े सुखा रही है, जापानीज़ औरत, इसने हैंग किए हुए हैं। ये देखें, ये 100% जो है लोकल एरिया है। ये कितना साफ़ सुथरा है यार, कोई रैपर आपको नज़र नहीं आता नीचे, सब चीज़ें साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। एक जी जापानी साइकिल नज़र आई है, देखें कैसे बच्चों को बिठा सकते हैं, एक आगे और एक पीछे। ये जापानी लोग भी बस डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, जो दूसरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट है यार। जापान सच में बहुत डिफरेंट है दूसरी दुनिया से। मैंने काफ़ी मुल्क विज़िट किए हैं, लेकिन इनका कल्चर दूसरों से बहुत ही मुख्तलिफ है यार। और ये वेंडिंग मशीनें, गली के हर नुक्कड़ के अंदर 2-2 मशीनें आपको नज़र आएंगी। ये देखें, एक साइकिल ये और है, इस पे एक ही बच्चा बैठ सकता है। इलेक्ट्रिक साइकिलें हैं यार। मैं वॉक कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ नज़र आई है, मैंने ज़िंदगी के अंदर पहले कभी भी नहीं देखी। ये देख रहे हैं, ये टॉयलेट है, ट्रांसपेरेंट शीशे का बना हुआ है। देखिए अंदर से आपको सीट भी नज़र आ रही होगी। ये कोई शोरूम नहीं है, ये सच में जो है एक यूज्ड टॉयलेट है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके ये सीन होता क्या है। ये देख रहे हैं, ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, ये देख रहे हैं, बाहर सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको ओ भाई साहब अब ये देखें, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्लश वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक्टिव है। ये देखें, लाइट फ्लश किया है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑन कर सकते हैं आप। ये साबुन हुई है और ये पानी देते हैं, ये पानी भी आ रहा है। ओ यार ये देखो बहुत ही यूनिक चीज़ है यार। ये देखिए, अभी ये जो उससे मिरर है ये ब्लेंड हो गए हैं, बाहर से या आप अंदर से बाहर नहीं देख सकते यार। ये देखो अच्छा, अब देखना, ये है ना, इसको मैं खोलूँगा, ये देखा, ये देखें, ट्रांसपेरेंट शीशे के हैं, आप बाहर से अंदर और अंदर से बाहर देख सकते हैं। अब ये देखें, ये लड़की अंदर जा रही है ना, ये लेडीज़। अच्छा अब देखें, आप नज़र आ रही है। अब जैसे ही ये अंदर से लॉक करेगी, ये लें, ट्रांसपेरेंट शीशा जो सा है वो ब्लेंड हो गया। अब ना आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, ना बाहर से अंदर देख सकते हैं यार। बहुत ही यूनिक चीज़ नज़र आई है रास्ते के अंदर मुझे। अंदर जो बंदा है ना, वो उसको यूज़ कर रहा है, और अभी आपको अंदर से नज़र नहीं आएगा। जैसे ही वो ओपन करेगा तो ये देखें, वो नज़र आ रहा है। इसने जैसे ही ओपन किया तो शीशा जो सा है दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो गया। बहुत बड़ी फिल्म है यार जापान।